अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। आज की वीडियो में इंतहाई पावरफुल फर्टिलाइज़र शेयर करूंगा जो हमारे पौधों में डीएपी का काम करती है। अगर ये बहुत ही आसानी से बनने वाली और इजी मिलने वाली फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर देते हैं तो हमें महंगी तरीन डीएपी की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें। इस पावरफुल फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत होगी, वो है गोबर, कॉडंग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ये हमें कहीं से भी आसानी से मिल जाती है और इसको इस्तेमाल करके हम बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। आप इस खाद को बनाने के लिए फ्रेश गोबर भी ले सकते हैं। फ्रेश गोबर से बेस्ट यही है कि आप पुरानी गोबर जो खुश्क हो चुकी होती है उसको इस्तेमाल करें। ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हम अगर इसको एक बार अपने पौधों में सीज़न में इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें बार बार अपने पौधों को कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ये इतनी रिच फर्टिलाइज़र है जो हमारे पौधों को ताकतवर बना देती है। गोबर के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन होती है, पोटाशियम होती है, फास्फोरस होती है। ये तीनों चीज़ें हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हमारे पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है तो हमारे पौधों की बढ़ोतरी नहीं होती, हमारे पौधों का कद नहीं बढ़ता और हमारे पौधों पर न्यू ग्रोथ भी नहीं होती, पत्ते भी येलो हो जाते हैं, ग्रीन नहीं होते। पोटाशियम हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हमारे पौधों के ऊपर फल आने लगता है या फूल आते हैं तो गिर जाते हैं। अगर फूल फल लगते हैं तो छोटे साइज़ में लगते हैं या लगते ही कम हैं, तो इन सब के लिए हमें पोटाशियम की ज़रूरत होती है। 1 लीटर पानी में हमने 2 मुट्ठी गोबर लिया जो खुश्क हो चुका है, इसको हम 24 घंटों के लिए रख देंगे। जब हम इसको 24 घंटों के लिए एयर टाइट करके रखेंगे तो हर 6 घंटे के बाद हमें इसको हिलाना है ताकि गुड बैक्टीरिया पैदा हो सके, और हम इसको शेडी एरिया में रखेंगे। अगर हम इसको धूप वाले एरिया में रखते हैं तो इसके जितने भी गुड बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। 24 घंटों के बाद ये हमारे पास बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। अब हम इसको अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका अलग से है। अगर हम इसको अपने पौधों पर डायरेक्ट इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारे पौधे जल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन है। अगर हम अपने पौधों में ओवर यूज़ कर देते हैं नाइट्रोजन का तो हमारे पौधों की जो जड़ें हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं, पौधा मर जाता है। इस तरह जब भी आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं उसको डिल्यूट करने की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट कभी भी हम इसको अपने पौधों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस फर्टिलाइज़र को हम बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। ये हमारे पौधों की जो मिट्टी है उसको बहुत ज़्यादा हीट कर देती है, गर्म कर देती है, जिसकी वजह से रूट गलना शुरू हो जाती हैं, सड़ना शुरू हो जाती हैं। इसका बेस्ट सीज़न यही होता है कि हम इसको फ़ेब तक इस्तेमाल कर लें, फरवरी तक इस्तेमाल कर लें, या हम इसको सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको आप 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप इसको पौधों के पॉट में थोड़ी थोड़ी मिकदार में दे सकते हो जब हम डिल्यूट कर लेंगे, और दूसरा इसका तरीका ये है कि हम अपने पौधों पर इसका स्प्रे करेंगे, क्योंकि पौधों को पत्तों के ज़रिए भी फीड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पौधे की किसी भी वजह से रूट नहीं काम कर रही होती तो हमें चाहिए कि हम अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करते रहें, ताकि पौधों की खुराक की कमी ना हो और पत्तों के ज़रिए उसको खुराक मिलती रहे। जब हम इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो पत्तों के ज़रिए भी फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन पत्तों को मिल जाता है, जिसकी वजह से पत्ते बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन हो जाते हैं और हमें पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी नज़र आते हैं। डिल्यूट करने के बाद भी हम थोड़ी थोड़ी मिकदार में सब पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह का भी आपके पास पौधा है ये फर्टिलाइज़र आप सब पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा, जब भी आप इसको अपने पौधों में इस्तेमाल करें तो इसको डिल्यूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जब भी कोई आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं या इनऑर्गेनिक, उसको पानी में हल करके ही इस्तेमाल किया करें, उसको लिक्विड फॉर्म में ही इस्तेमाल किया करें। अगर आप सॉलिड फॉर्म में इस्तेमाल कर देते हो तो उसके जो रिज़ल्ट है वो हमें 2 माह बाद मिलते हैं, क्योंकि उसको डिकम्पोज होते टाइम लगता है और हमारे पौधों की जो रूट्स हैं वो भी उसको अब्जॉर्ब करते टाइम लेती हैं। थैंक यू।